Now we'll solve part 2 of question number 2 exercise 3.3 class 10 NCERT 2026। यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, दो पर्सन है नूरी एंड सोनू। तो 5 years ago नूरी की एज और सोनू की एज में कुछ रिलेशन दिया हुआ है और 10 years later नूरी एंड सोनू की एज में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। हमें नूरी एंड सोनू की एज प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज़ x years एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज़ y years। अब अगर हम 5 years later की 5 year ago की बात करें तो जो नूरी की एज x है तो 5 year ago क्या होगी x माइनस 5 एंड सोनू की एज क्या होगी 5 year ago y माइनस 5। रिलेशन क्या कह रहा है, नूरी इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी की एज है वो थ्राइस है सोनू की एज से। तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो हमें सोनू की साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 3 से सोनू की साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रिलेशन बैलेंस हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद 10 year लेटर के लिए क्या रिलेशन है हमारे पास, 10 year लेटर में जो नूरी की एज क्या होगी x + 10 और सोनू की एज क्या होगी y + 10। रिलेशन क्या कह रहा है, नूरी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो नूरी एज है वो ट्वाइस है सोनू की एज से। तो अगर हम सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिलेशन बैलेंस हो जाएगा। तो हम सोनू की साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वल हो जाएगा हमारा रिलेशन। तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। फिर उसको हमें एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से x को एलिमिनेट कर देंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके। तो ये हमारा y की वैल्यू दे देगा 20। फिर इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो हमारी की 50 आ रही है। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज़ 50 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज़ 20 years। आंसर्स को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना इस रिलेशन में पुटअप करके।